Yes, students, next illustration number 3 related to the past adjustments क्या है. Manu and Srishti are partners in a firm sharing profits in ratio 3:2. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है हमें 31 मार्च 2019 को. दैट मीन्स ये हमारी कौन सी बैलेंस शीट हो गई, क्लोजिंग हो गई. ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैपिटल और ऑलरेडी ड्राइंग्स दी हुई हैं, मतलब ऑलरेडी वो अपनी बैलेंस शीट में डाल चुके हैं इनको. ठीक है जी. सो प्रॉफिट उन्होंने कहा है कि 5000 का उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एग्रीड रेशो में, पर 5% पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 6% पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन्होंने उनको डालना भूल गए. और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स पे कैलकुलेट. दैट मीन जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो 6 मंथ्स आपने लगाने ही लगाने हैं. ठीक है जी. तो इसके रिलेटेड सबसे पहले हम क्या करें, अगर ये क्लोजिंग है तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल और जनरल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी. ठीक है जी. सो मैंने यहाँ पर पहले ही ओपनिंग कैपिटल बनाया हुआ है. ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग कैपिटल लिखिए 30,000 फॉर 10,000. उसके बाद ड्राइंग्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने दे चुके हैं. सो यहाँ पर ड्राइंग्स जो हैं वो ऐड नहीं होंगी. ठीक है जी. सो इसमें अब लेस क्या कर देंगे, जो प्रॉफिट्स हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दें 3000 2000. सो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 27,000 एंड 8,000. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा फिर आपका, 27,000 पे 5%. ठीक है, तो ये आपका आ गया 1350 और 8,000 पे 5% आ गया आपका 400. तो मैंने यहाँ पर यहीं पर कैलकुलेट कर लिया इसे. सो अब हम अगर एडजस्टमेंट टेबल में लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो दैट मीन्स हमारा ए का कितना है 1350 और बी का है मनु का है 1350 और सृष्टि का है 400. सो ये टोटल हो गया 1750. ठीक है जी. उसके बाद हम देंगे उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट, अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, फिर यहाँ पे डेबिट होगा. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले तो देखो कैलकुलेट कैसे करना है आपने. ड्राइंग्स है 4,000 एंड 2,000, रेट है 6% और 6 मंथ्स भी लगाने हैं. सो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके देख लूँ, 4,000 पे 6% फॉर 6 मंथ्स, 3 4 12, डैट मीन्स ये बन गया 120 और दूसरी की कैलकुलेशन करके आ गया 60. अब ये देखो ये दोनों डेबिट है तो दैट मीन्स फर्म में ये क्या होगा, क्रेडिट हो गया 180. ठीक है जी. उसके बाद जो भी हमने प्रॉफिट्स थे ₹5,000 के ऑलरेडी डेबिट किए थे, नाउ टेकन बैक, उन्हें हमने वापस लेना है, उनसे वो पैसे वापस लेने हैं. 5,000 में से 3,000 किसका था, मनु का था. सृष्टि का को कितना दिया था, 2,000 दिया था. ठीक है, तो अब हमने उनसे ये जो प्रॉफिट्स है वो वापस लेने हैं. सो अगर प्रॉफिट्स तो यहाँ पर हम इन्हें क्या कर देंगे, अगर फर्म की डेबिट साइड में अगर 5,000 आता है तो ऑब्वियसली 5,000 अगर फर्म में डेबिट साइड आता है प्रॉफिट, तो दैट मीन्स अब हमने उसे क्या करना है, रिवर्स करना है, अब उनसे लेना है. तो दैट मीन्स ये 5,000 को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और इनके अकाउंट्स में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे. ठीक है जी. फर्म में क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये 5,000 जो हमने उनको पहले डेबिट कर दिया था वो हम 5,000 उनसे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं. ठीक है जी. अब उसके बाद हमने उनको अब देखना है कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बचा है कि लॉस है. ठीक है, 5,000 प्लस 180, 5,180. सो हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है, अभी प्रॉफिट ही बच रहा है ना. सो दैट मीन्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर 5,000 है 1750. सो 5,180 बनाने के लिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3,430 का. ठीक है, सो दैट मीन ये 3,430 अब किस रेशो में डिवाइड होगा, 3:2 में डिवाइड. और अगर ये डेबिट है तो दैट मीन्स इनके अकाउंट्स में क्या होगा, फिर क्रेडिट. मीन्स प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब अब 5,000 की जगह कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उनको, 3,430. किस रेशो में, 3:2 में. सो ये फिर मनु को कितना आ जाएगा, इसका 2,058 और इसे आ जाएगा 1,372. ठीक है जी. सो अब हम कर लेते हैं इनका टोटल, 3,120, ये आ गया 3,408,
ये आ गया 2060, ये आ गया 1722। सो अब यहाँ पर डेबिट साइड बढ़िया कि क्रेडिट मतलब आंसर क्रेडिट में आएगा, इसकी डेबिट है तो दैट मीन्स इसका आंसर डेबिट। ये टोटल हो गया तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, नील। तो माइनस करके इनकी अमाउंट कितनी बनती है, 288 एंड 288। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो दैट मीन्स एंट्री क्या हो जाएगी फिर, सृष्टिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनुज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 288 से। ठीक है, तो आप नरेशन लिख सकते हो, विद एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है जी, क्लियर। सो मैंने पहले क्या किया, ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद जो जो भी पार्टनर्स को देना था इंटरेस्ट इन कैपिटल, फर्म में डेबिट, अकाउंट्स में क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है और फर्म में क्रेडिट होती है। प्रॉफिट जो ऑलरेडी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट साइड में आते हैं वैसे, तो मतलब अब हमने उसका जो इफेक्ट है वो खत्म। प्रॉफिट हमेशा हम इस साइड में लिखते हैं ना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर बनाए तो क्रेडिट साइड बड़ी, डेबिट साइड छोटी होती है, तो प्रॉफिट आता है। पर यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि हमने उसका क्या करना है, रिवर्स करना है। अब हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं, जब किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं दैट में हम उसकी रिवर्स एंट्री डालते हैं ना, तो वैसे इसे क्रेडिट करके और इनके अकाउंट्स में क्या कर दिया, डेबिट। अभी देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ी थी, डेबिट साइड स्मॉल रह गई थी। सो हमारा 3430 क्या आ गया था, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट, और इनके अकाउंट्स में क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे। ठीक है, समझ आ गया। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लियर जी। और इसके बाद हमने डाल दिया एडजस्टमेंट एंट्री अपनी सृष्टि टू मनुज कैपिटल अकाउंट। ओके जी।